स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। एज ए इन्वेस्टर जब लगातार बाजार में गिरावट होती है, चाहे म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, तो एक टेंशन सी बनी रहती है कि भाई जितना बाजार गिरेगा हमारा पोर्टफोलियो उतना ही डाउन होगा। तो मन में सवाल उठता है कि भाई ये कब तक इतनी ज्यादा गिरावट होगी। तो उसके लिए आपको एक डेटा आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो आप डेटा लगातार देखते हो तो आपको समझ में आना जरूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में वो डेटा देखने की कोशिश करेंगे। और कल का मैंने कुछ अजम्पशन किया था कि आज मार्केट का लेवल क्या हो सकता है, और यस जी हां, मॉर्निंग में ट्रम्प का स्टेटमेंट आया और जिसके कारण बाजार में गिरावट हुई। वो मैंने आपसे कल कहा था वीडियो में कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार को लेके। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी का लेवल, खासकर जो हमारे ट्रेडर भाई हैं जो हमारे साथ प्राइम प्रीमियम ग्रुप में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, और खासकर जो लोग कहीं भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। प्लस कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स हो सकता है कि मैं बोलूं ना, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि स्टॉक का नाम बोलने पे ना चैनल पे दिक्कत हो रही है। तो मैं बोलूं ना, मैं केवल इशारा कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज देख लेना वो स्टॉक के बारे में, और कल उस स्टॉक के थोड़ा सा ना उस स्टॉक पे नजर डालना। मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, लेकिन उस पे आप ना एक प्रकार का वॉच लिस्ट बना के उसको स्टडी करने की कोशिश करना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज की मार्केट को अपडेट को लेके, और यस लेटेस्ट का ट्रम्प का स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली वो लोग देख लो, नहीं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छा, कल को लेकर इंपॉर्टेंट है निफ्टी का लेवल मैंने कल दिया था। जी हां, 24,264 वो लेवल एक्चुअली मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। जी हां, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि भाई जब भी मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, एक नया हाई हमेशा मार्केट बनाता है, लेकिन प्रीवियस हाई को मार्केट ने यहां क्रॉस नहीं किया। तो फिलहाल देखा जाए तो 24,264 अभी भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर कल, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, हम लोग एक्सपायरी पर ट्रेड करने वाले हैं, तो कल अगर 264 मार्केट क्रॉस करता है, डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और टारगेट हमारा लगभग रहेगा 24,320 का टारगेट हमारा हो सकता है कल के लिए, अगर 264 के लेवल को क्रॉस होगा। अगर जब तक मार्केट 24,264 और 24,224 के बीच में रहेगा साहब, ये हमारा साइडवेज जोन है, ध्यान रखना कल को लेके। तो आप अगर कोशिश करना अवॉइड करना ट्रेड अगर 264 224 के बीच में रहेगा। अगर 224 के नीचे मार्केट आता है, डेफिनेटली मार्केट में अगेन आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट छोटा सा एनालिसिस है, कल के ट्रेड को लेकर जरूर इसको फॉलो करना। समझ गए? अब इंपॉर्टेंट चीजें साहब कि भाई कौन सा इंडिकेटर, कौन सा डेटा, संदीप भाई तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हां, डेटा को अगर बात करें तो मैं हमेशा देखता हूं भाई क्रूड ऑयल, और ये क्रूड ऑयल को थोड़ा सा अगर रिफ्रेश करने की कोशिश करूं मैं, तो भाई क्रूड ऑयल का जो प्राइस लगभग 87.95 है, ऑलमोस्ट 90 के करीब पहुंच गया था। तो छोटे छोटे स्टेटमेंट जब तक ये 80 के ऊपर रहेगा, देखो मैं आपको सबको बता दूं, आप लोग जो घबराते हो बाजार को लेके कि कल क्या होगा, बहुत ज्यादा बाजार गिर जाएगा, सर सब कुछ डिपेंड करता है ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का 88.18 पे चल रहा है, और लगातार ये जितना बढ़ेगा मार्केट के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कुछ है ना इंडस्ट्री में। आप फार्मा की बात करो, आप ना बहुत सारे टायर इंडस्ट्री के बारे में बात करोगे, आप एफएमसीजी के सेक्टर की बात करोगे, लगभग हर जगह इसका यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल, चीजें बनती हैं। जितना महंगा होगा इंडस्ट्री पे ज्यादा से ज्यादा दबाव होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट में दबाव होगा। आपने ध्यान दिया आज मार्केट का सेंटीमेंट्स अच्छा होता, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे थे यार। मैंने कल जो बोला था कि भाई एक गैप ओपनिंग की उम्मीद है, लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ कि भाई अगर ट्रंप ने कुछ बोल दिया तो बाजार गिरेगा। हमारे बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, सच बताऊं, लेकिन ग्लोबल जब देखो, जब माहौल ग्लोबल खराब होता है ना भाई, आप कितना भी अच्छे रिजल्ट्स कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल कोई कह रहा था कि संदीप भाई बैंकिंग स्टॉक देख लो। भाई बैंकिंग स्टॉक कैसे देंगे जब ग्लोबल सिनेरियो खराब है? तो इन चीजों को ध्यान देना होगा। प्लस इंपॉर्टेंट डेटा और क्या रहेगा, ये तो हमारा पहला डेटा है। जब भी आप देखो ये डेटा जरूर चेकआउट करो। अब मैं आपको बताने वाला हूं स्टॉक, डोंट वरी, वीडियो बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज यार, और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने कल क्लास ली थी और क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैंने डाल दी है, फ्री है, 1.5 घंटे की क्लास है, फ्री स्ट्रेटेजी कि मैं कैसे स्विंग ट्रेड में स्टॉक सिलेक्ट करता हूं। तो सर पूरा चिट्ठा आपके सामने, बस आपको देखना है जाके और खुद एनालिसिस करना है। चलो अब सेकंड डेटा देखते हैं। सेकंड भैया एफआईआईज डीआईज का लगभग क्या चल रहा है। डीआईज लगातार तो यहां खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज की अगर बात करें
तो भैया यहां भी उन्होंने बिकवाली की है 1305 करोड़, मतलब खरीदा है उन्होंने लेकिन खरीदने से ज्यादा उन्होंने बेचा है, तो 1305 करोड़ की यहां बिकवाली हुई है। माहौल एक्चुअली सही नहीं है। अगर आप मैं ईरान यूएस के बारे में बात करें तो भैया बिल्कुल भी माहौल सही नहीं है। यहां आप देख सकते हैं कि ओमान में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं ईरान द्वारा, MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा हुआ है, और यूएस का भी F-35B जिनका फाइटर जेट, बहुत अच्छा फाइटर जेट, बहुत ही कह सकते हैं कि शक्तिशाली फाइटर जेट, ये जेट उड़ाने के लिए भी तैयार लगभग हो चुके हैं। और अब ईरान युद्ध में पानी भी निशाने पर पहुंच चुका है, जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ईरान के लिए, तो भैया वो भी निशाने पर हो चुका है। अमेरिका हमले में ईरान का वाटर प्लांट तबाह हो चुका है, जवाब में कुवैत के प्लांट भी हमला हुआ है। तो आप अगर बोलोगे कि संदीप भाई माहौल क्या चल रहा है, तो माहौल अच्छा नहीं चल रहा है। और ट्रंप के बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं, हमने लगातार कहा है कि भाई लगातार अगर कुछ भी यूएस पे हमला उन्होंने किया तो भैया ईरान को हम पूरी तरह खत्म कर देंगे, ये लगातार उनका कहना है। देखो ये बंदा ये चीज बार बार कहता है, लेकिन जब भी कहता है बाजार को इंपैक्ट लगातार करता है। सकते हैं ईरान ने भी कहा है कि रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इम्पॉसिबल इफ यूएस ब्लॉक्ड कंटिन्यू। ईरान ने भी कह दिया है कि भाई अगर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी तो हॉर्मुज जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये खोलना असंभव है। छोटी मोटी शिप्स, छोटे मोटे टैंकर्स जा रहे हैं, लेकिन जितना डिमांड है ना क्रूड ऑयल की सर, उतना डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये कंडीशन है साहब, ये कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। बाकी कुछ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताना चाहूंगा। जी हां, ये तो हमने बता दिया भाई क्या चल रहा है। बाकी ये फैक्टर है सर आपके सामने। ट्रंप स्टेटमेंट क्या कहा है, नामो निशान मिटा देंगे। क्रूड ऑयल अगर 90 तक पहुंचा मामला और खराब होगा। FIS लगातार FIS बिकवाली कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार्शियली ओपन है। ये सारे फैक्टर बिल्कुल, अगर आपको बाजार देखना हो ना सर, ये फैक्टर आप देख लो। अगर ये फैक्टर में से 3 फैक्टर पॉजिटिव होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो कुछ इंपॉर्टेंट बोलूंगा नहीं मैं, आप वॉच कर लो और वॉच करके आराम से देख लो, फोटो क्लिक कर लो। किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और भी ना समझ में आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, वहां से मुझे संपर्क कर सकते हो। ये सारे स्टॉक हैं जो बोल नहीं सकता, लेकिन क्योंकि एक्चुअली क्या यूट्यूब में ना जब मैंने कल डाला तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, तो ध्यान रखना ये चीज। लोग बड़ा स्ट्रिक्ट है यूट्यूब, इसीलिए हम लोग ना VIP स्टॉक्स ग्रुप हमने बनाया है, ठीक है, जहां मैं लगातार आपको ना बहुत सारी फैसिलिटी देता हूं, स्टॉक का एंट्री एग्जिट, स्विंग ट्रेड वाले स्टॉक, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, बहुत सारी चीजें इंट्राडे रिलेटेड, ये सारे आप देख सकते हैं। आपको नाम समझ में आ रहा होगा, तो कल के लिए ये फोकस रखना, और मैं कोशिश करूंगा हर दिन वीडियो में ना आने वाले दिनों के लिए कुछ शेयर्स को स्टडी पर्पस के लिए, बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए जरूर दे दूंगा, आप आराम से देख लेना, ठीक है, कल के लिए। अब ये चीज हमने बता दिया। बाकी सर क्या होगा, अब ये देखो इंपॉर्टेंट ये है कि जी हां, जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस 85 से ऊपर है मामला अच्छा नहीं रहेगा, बाजार के लिए टेंशन से रहेगी। लेकिन भाई एज ए इन्वेस्टर भाई लोग ना फ्री टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर लेना, वहां आपको लगातार अपडेट में देता रहता हूं। आज भी हमने 12 बजे डाल दिया था, 12 साढ़े 12 टाइम था उस समय, कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना है, कौन सी कैटेगरी में लमसम करना है, और कौन से स्टॉक को आपको वॉच करना है। तो फ्री टेलीग्राम फ्री है सबके लिए, आप आराम कर सकते हो। बाकी अगर VIP सर्विसेज यूज करनी है मेरी, जहां मैं लगातार कॉल्स देता हूं, सिखाता हूं ट्रेडिंग, स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, बहुत बड़ा, मतलब प्राइम प्रीमियम गुरु काफी बड़ा ग्रुप है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है, देख लेना वहां। बाकी चीजें आई होप मैंने कवर कर दिया है। बाकी कल के मार्केट को लेकर कुछ भी होगा तो मैं अगेन फ्री टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर लेना, और वैसे के अकॉर्डिंग लगातार निवेश करना। डरने की बिल्कुल बात नहीं है साहब, ये बाजार अभी मौका दे रहा है, निवेश करो। क्योंकि अचानक से जब 2-3 दिन मार्केट 1000 पॉइंट उठेगा ना, फिर आप पछताओगे, बोलेगे यार काश में निवेश कर लिया होता। तो अगर आपके पास फंड है निवेश करो, फंड नहीं है तो आराम से शांत सुकून से बैठो, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लेना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।